एक बहुत बड़ा सौदागर था, दूर दूर देशों में उसका व्यापार था और अक्सर समुद्री यात्राएं करता रहता था। उसको उसके आसपास के लोगों ने, शुभचिंतकों ने, मित्रों ने सलाह दी कि आपकी यात्राएं बड़ी जोखिम भरी होती हैं, बार बार आना जाना पड़ता है, समुद्री यात्राएं हैं, पानी की यात्राएं हैं, कहीं आंधी आ जाए, तूफान आ जाए और नौका डूबने लगे, इसलिए जरूरी है कि तुम कम से कम तैरने का ज्ञान प्राप्त कर लो, तैरना सीख लो। उसने कहा कि इतना भाग दौड़ है, दिनों रात व्यस्तता है, कहाँ समय है, तैरना सीखने के लिए समय चाहिए, समय निकालना संभव नहीं। लोगों ने सुझाव दिया, गांव में आदमी है, वो 3 दिन में तैरना सिखा देता है, आप 3 दिन का समय निकाल कर तैरना सीख लो, काम आएगा। लेकिन कहा 3 दिन का समय कहाँ, 3 दिन में तो हजारों लाखों का बड़ा बड़ा व्यापार हो जाता है। लेकिन जब लोगों ने बहुत दबाव डाला तो उसने उन लोगों से कहा कोई सस्ती तरकीब बताओ। सस्ती तरकीब लोग सोचने लगे तो कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि अगर तू तैरना सीखने को नहीं तैयार है तो कम से कम लकड़ी के 2 खाली पीपे उनके मुंह बंद करा के अपनी नाव पर रखवा ले, और जब कोई ऐसी आपदा आए तो उन पीपों के सहारे तू पार हो जाएगा। उसने ऐसा कर लिया और आप हैरान होंगे ये जानकर कि बहुत दिन नहीं बीते थे, ऐसी संकट की घड़ी आ गई, बहुत तेज आंधी, बहुत तेज तूफान आया, ऐसा लगा कि नौका अब डूबी और तब डूबी, और यही हुआ, नौका डूबने लगी। नाविक तो कूद कर बाहर निकल गए, तैरते हुए पार कर गए और इसको बोले कि तू पीपों के सहारे कूद जा। अब वो सोचने लगा सौदागर, उसका मन डावाडोल हुआ कि सोने से, असरफियों से भरे हुए पीपे जो रखे हैं उनको लेके कूदे कि खाली पीपे लेके कूदे। उसने सोचा ये सोने की असरफियां सब चली जाएंगी, डूब जाएंगी, इससे अच्छा सोने की असरफियों वाला पीपा लेके मैं कूद जाता हूं। और सोने की असरफियों वाला पीपा लेकर कूद गया। उसका क्या हुआ होगा आप आसानी से जान सकते हैं। वो आदमी तैरना सीखने के लिए 3 दिन नहीं निकाल सका, उसका महत्व नहीं समझ सका, बेमौत मारा गया। आप 3 दिन का समय निकाल सके, मैं वचन देता हूं आप बेमौत कभी नहीं मारे जा सकते हैं, इतना जिम्मा तो मैं आपका ले ही सकता हूं। और यही एक बात और बता देना चाहता हूं, सागर में तैरना हो तो खाली पीपे काम आ जाते हैं, लेकिन जीवन के सागर में तैरकर परम आनंद को पाना हो तो बहुत बड़ा राज बताना चाहता हूं, स्वयं को खाली पीपा बनना पड़ता है, अहंकार शून्य होना पड़ता है, अहंकार का विसर्जन करना पड़ता है। तो तुम कैसे खाली पीपे हो जाओ, कैसे तुम अहंकार शून्य हो जाओ, जिससे कि परम आनंद की तरंग तुम्हारे प्राणों में पैदा हो जाए और यह जीवन तुम्हारा जीने लायक हो जाए। कैसे एक दिन मौत आए और मौत के सामने तुम सीना तान कर निर्भय होकर खड़े रह सको, कैसे तुम परम आनंद की संपदा को प्राप्त कर सको, कैसे तुम इस जीवन के एक एक क्षण को हंसते हुए जीने की कला सीख सको। मैं वचन देता हूं 3 दिन हृदय खोलकर आप मेरे साथ रहे तो ये कला आपको सिखा कर रहूंगा।